नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, आज अपन देखने जा रहे हैं राजस्थान के आभूषणों के बारे में जो कि स्त्रियों द्वारा या पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं। और इससे दोस्तों आप सभी को पता ही है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन हर पेपर में जरूर आता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी ट्रिक्स देखेंगे अपन, जितने भी आभूषण हैं, सिर, कान, हाथ, जिनके भी हो, सभी की ट्रिक्स अपन देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले सिर व मस्तक के आभूषण, यानी कि वे आभूषण जो सिर पर पहने जाते हैं। तो ट्रिक है दोस्तों, सारा माटी में शीश व टीडी के बोर व मोर। सारा माटी में शीश व टीडी के बोर व मोर, तो इनका क्या मतलब है? तो सा से हो जाएगा दोस्तों सांकली, या फिर अपने साधारण भाषा में हाँकली कह सकते हैं। जिस प्रकार सड़क को हड़क भी कहते हैं। हमारे यहाँ पर दोस्तों कोई मतलब पुराने ज़माने के लोग जो होते हैं, उनको स उच्चारण में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो स को ह ही बोलते हैं, ठीक है। तो सड़क को क्या बोलते हैं? हड़क। तो ये उसी प्रकार सांकली को हाँकली बोल सकते हैं। फिर रा से रकड़ी, सा से सांकली, रा से रकड़ी, माँ से मांग या मांग टीका। बाद में आता टी से दोस्तों टीको, टीका या टिकड़ा। अपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है टिकड़ा, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसमें टिकड़ा लिखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना। वापस देखते हैं। सा से सांकली, रा से रकड़ी, माँ से मांग या मांग टीका, टी से टीका। बाद में आता है मैं से मेमंद। कोई मेमबंद लिख दे तो भी आपको सही मानना है, लेकिन होता मेमंद है, ठीक है। बाद में शीश से शीश फूल, टी से टीडी भड़को। टीडी भड़को यदि अपन पढ़ते हैं तो सुआ भड़को को कैसे छोड़ेंगे? तो टीडी भड़को बोले या सुआ भड़को बोले, बात एक ही है, ठीक है। अपने को ध्यान रखना है। दोनों के किसके आभूषण है? सिर के आभूषण है। फिर बोर से दोस्तों बोर या बोरला, और मोर से है मोर बिंडली। क्या है? मोर से मोर बिंडली। एक बार वापस देखते हैं, बोलिए। सांकली, सांकली रकड़ी मांग, ऐसे सेट में बोलिएगा, आसानी से याद रहेगा। सांकली रकड़ी मांग, सांकली रकड़ी मांग। टीको मेमद शीश फूल, टीको मेमद शीश फूल। सांकली रकड़ी मांग, टीको मेमद शीश फूल। बाद में टीडी बोल लो मोर, टीडी बोल लो मोर। सांकड़ी रकड़ी मांग, सांकली रकड़ी मांग। टीका मेमद शीश फूल, सांकली रकड़ी मांग, टीका मेमद शीश फूल। टीडी बोल लो मोर, टीडी बोल लो मोर। तो ध्यान रखना। एक बार वापस बोल के सुना देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको याद बार बार बोलने से ही याद होगा, एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं होता है, ठीक है। ट्रिक है दोस्तों, सारा माटी में शीश व टीडी के बोर व मोर। सारा माटी में शीश व टीडी के बोर व मोर। सा से सांकली, र से रकड़ी, माँ से मांग टीका या मांग, टी से टिकड़ा, मैं से मेमंद, सी से शीश फूल, टीडी से टीडी भड़को या सुआ भड़को। नेक्स्ट है बोर व बोरला से हो जाएगा, बोर से हो जाएगा बोर व बोरला, और मोर से मोर बिंडली। नेक्स्ट है कंठ के आभूषण। कौन से आभूषण? कंठ के आभूषण। कंठ में दोस्तों ये स्पेशल दिए गए हैं, हालांकि कंठ और गला समान ही है। अगर ऑप्शन में आपको मतलब जैसे कि दिए गए हो कि निम्न में से ये थमने आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है कान, हाथ, नाक, गला। तो अपने को ऑब्वियसली गला ही करना है, क्योंकि कंठ और गला लगभग सेम ही होता है। लेकिन आरबीएससी की जो बुक है दोस्तों, उसमें कंठ के आभूषण अलग से दिए गए हैं, तो इसलिए मैं आपको अलग से बता देता हूँ। और अलग से ट्रिक अपने को ध्यान रखनी है। थे तो आठ मुंजा। क्या अपने को बोलना है? थे तो आठ मुंजा, मतलब आप जो है वो 8 मुंजे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। थे तो 8 मुंजा। इसमें थे से थमण्यो, थे से ठेड्यो, थमण्यो ठेड्यो। फिर आ से आड़, ठ से ठुस्सी, बाद में मुंह से मुठिया, और जा से जालरा। तो क्या क्या हो गए? थमण्यो ठेड्यो आड़ ठुस्सी मुठिया जालरा। बोलो, थमण्यो ठेड्यो आड़ ठुस्सी मुठिया जालरा। थमण्यो ठेड्यो आड़ ठुस्सी मुठिया जालरा। ये किसके आभूषण है? कंठ के आभूषण है। और कंठ ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करेंगे? गला करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंठ और गला समान ही है भाई। नेक्स्ट है हाथ की बाजू के आभूषण। किसके आभूषण? हाथ की बाजू जो होती है उसके आभूषण देखते हैं। तो हाथ के अलग से देखेंगे, हाथ की बाजू के अलग से देखेंगे, और हाथ की अंगुलियों के भी अलग से देखेंगे। अब ऑप्शन में हाथ, पैर, कान, नाक हो तो आपको हाथ ही करना है, भले बाजू का हो, उंगलियों का हो, ठीक है। तो हाथ की बाजू के आभूषण सबसे पहले देखते हैं। नटखट चूहा बाजू पर फुदकेगा। क्या? नटखट चूहा बाजू पर फुदकेगा। वापस बोलिए, नटखट चूहा बाजू पर फुदकेगा। तो इसमें एक एक देखते हैं। न से है नवरत्न। न से क्या है? नवरत्न। ट से टड्डा, नवरत्न टड्डा। चू से चुड़ला या चुड़दी। चुड़ला या चुड़दी जो है दोस्तों, ये बाजू में पहना जाता है। वहीं चूड़ी या चूड़ियाँ जो होती है वो कलाई में पहनी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। नटखट
चूहा जो है वो बाजू पर फुदकेगा। इसमें क्या है, नवरत्न टड्डा चुड़ला, नवरत्न टड्डा चुड़ला, हार पान अनंत बट्टा, नवरत्न टड्डा चुड़ला, नवरत्न टड्डा चुड़ला, हरपान, हरपान अनंत बट्टा, हरपान अनंत बट्टा। तो नवरत्न टड्डा चुड़ला, हरपान अनंत बट्टा। फिर बाजूबंद या भुजबंद, बाजूबंद जब बोलते हैं तो भुजबंद भी अपने दिमाग में आना चाहिए। बाजू किसको कहते हैं, भुजई को तो कहते हैं, तो इनको तो नाम में पता चल रहा है। बाजूबंद जो कि बाजू को बंद करे, तो हाथ की बाजू का आभूषण है। भुजबंद जो कि हाथ की भुजा को बंद करने के लिए काम आए, तो बाजूबंद भुजबंद। बाद में फूद से हो जाएगा फूंदना, और गा से हो जाएगा दोस्तों गजरा। वापिस बोले, नवरत्न टड्डा चुड़ला, नवरत्न टड्डा चुड़ला, हरपान अनंत बट्टा, हरपान अनंत बट्टा, नवरत्न टड्डा चुड़ला, हरपान अनंत बट्टा, बाजूबंद, बाजूबंद फुंदड़ा गजरा। ये सभी कहाँ के आभूषण है, तो हाथ की बाजू के आभूषण है सारे के सारे। नेक्स्ट है हाथ के आभूषण, मतलब स्पेशल हाथ में भी कोई पूछ ले तो भी ये सारे के सारे अभी जो बता रहा हूँ ये सभी हाथ के आभूषण है। ठीक है, तो हाथ के आभूषण में अपने को ध्यान रखना है। चूना काका गोगा के हाथ में काम चापू, बोलो चूना काका गोगा के हाथ में काम चापू। ठीक है, तो चू से हो जाएगा चूड़ी, चूड़ा या फिर चूड़ियाँ। चूड़ी, चूड़ा, चूड़ियाँ कहाँ के आभूषण है, तो हाथ के। बाद में ना से नौगरी स्पेशल करना क्योंकि आपकी RBSA की बुक में है। बाद में का से कड़ा, कंकण या कंगन। अब इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। कड़े हाथ में पहने जाते हैं, सामान्यतः पैर में भी कड़ियाँ पहनी जाती है। ठीक है, वो कड़ियाँ होती है। तो कड़ा, कंगन तो वैसे भी हाथ में पहने जाते हैं और कंकण भी। ठीक है, तो चूड़ी, नौगरी, कड़ा, कांकण, कांकड़ी और क्या है, गोखरू, गजरा, हाथ फूल। ये गोगा से क्या हो जाएगा, गोखरू और गजरा दोनों हाथों के आभूषण है। ठीक है, लेकिन वहीं पुरुष जो है वो कानों में गोखरू पहनते हैं। तो गोखरू, गजरा ये स्त्रियों द्वारा पहने जाते हैं। हाथ से हथफूल, अब हथफूल इसमें याद करने की स्पेशल बात नहीं है, हाथ से नाम पता चल जाएगा, हाथ का आभूषण है। ठीक है, इसी प्रकार एक से पग, पग पान आएगा, क्या आएगा, पग पान, तो उसमें नाम तो पता चल रहा है पग का, यानी कि पैर का आभूषण है। ठीक है, तो हथफूल कहाँ का आभूषण है, हाथ का। फिर दो ये स्पेशल किताब में दिए गए तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्या भरोसा कभी एग्जाम में आ जाए, आपका नहीं पढ़ा हो तो आप सीधे कंफ्यूज हो जाओगे भाई ये कौन सा आभूषण है। तो कातरिया और मोकड़ी ये दोनों किसके प्रकार है, चूड़ी के प्रकार है। वो सीधा पूछेगा कातरिया और मोकड़ी प्रकार है चूड़ी के, अंगरखी के, मतलब पगड़ी के, इनमें से कोई नहीं। तो अपने को ध्यान रखना है कातरिया और मोकड़ी किसके प्रकार है, चूड़ी के प्रकार है। जो कांच की चूड़ी होती है उसे कातरिया कहते हैं, वही लाख से निर्मित चूड़ी जो होती है उसे मोकड़ी कहते हैं। ठीक है, कातरिया और मोकड़ी, कांच की चूड़ी कातरिया और लाख की चूड़ी मोकड़ी, दोनों किसके आभूषण है, हाथ के आभूषण है। फिर चा से चांटा, ठीक है, चा से चांटा या फिर चाट, और पू से पुंजी या पूंचिया। ठीक है, तो ये है हाथ के आभूषण। एक बार ट्रिक से वापस देखते हैं। ट्रिक है दोस्तों, चूना काका गोगा के हाथ में काम चापू, चूना काका गोगा के हाथ में काम चापू। तो चू से चूड़ी, ना से नौगरी, क से कड़ा, तो इसे ऐसे बोलो चूड़ी नौगरी कड़ा, चूड़ी नौगरी कड़ा, चूड़ी नौगरी कड़ा। कांकणी गोखरू गजरा, कांकणी गोखरू गजरा, चूड़ी नौगरी कड़ा, चूड़ी नौगरी कड़ा, कांकणी गोखरू गजरा, हथफूल कातरिया मोकड़ी, हथफूल कातरिया मोकड़ी, और चांटा एंड पूचिया। ठीक है, चाटा और पूचिया। तो अपने को ध्यान रखना है, चाटते किससे, हाथों से चाटते हैं तो चांटा, चांटा किससे लगाते हैं, किसी को हाथों से ही लगाते हैं। और पूंछिया, अगर वो रोएगा तो उसको वापस पूछेगा भाई चुपचाप बैठ जा अभी। ठीक है, तो चांटा और पूंछिया दोनों किससे काम होंगे, हाथों से। ध्यान रखना, चांटा, पूंछिया, चाट या पूंजी जो है ये किसके आभूषण है, हाथों के आभूषण है। मोकड़ी और कातरिया किसके प्रकार है, चूड़ियों के प्रकार है। कांच की चूड़ियों को कातरिया, वही लाख से निर्मित चूड़ी को मोकड़ी बोलेंगे। ओके, बाकी गोखरू, गजरा, कांकड़ी ये सभी हाथों के। कड़ा, कंगन और कंगन ये तो आपको देखते पता चलना चाहिए। एक अलग है नौगरी, चूड़ी तो वैसे भी हाथों का पता चल जाएगा, नौगरी जो है ये भी हाथों का आभूषण है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाथ की अंगुली में क्या क्या पहना जाता है। हाथ की अंगुली में, तो हाथ की अंगुली में दोस्तों ध्यान रखना है, बी मुमू के हाथ में क्या, बी मुमू के हाथ में छाछ अदा की। बोलो, बी मुमू के हाथ में छाछ अदा की। अब मैं बता देता हूँ आपको, आप सोचोगे इन ट्रिक्स का कोई फ़ायदा तो है नहीं, याद होना है नहीं। दोस्तों याद होएगा अगर आप कम से कम 3 से 4 बार या फिर 5 बार एक वीडियो को रिपीट करते हो या फिर लिख लिख कर याद करते हो तो ये आप कभी नहीं भूलोगे। और 1 महीने में लगभग आप हफ्ते में 1 बार देख लोगे, यानी कि 1 महीने में 4 बार रिपीट कर दो और
इस वीडियो को कम से कम आज या फिर जब भी आपको टाइम मिले 5 बार देख लीजिए, कम से कम। सुबह देख लिया, शाम को देख लिया, 2 दिन बाद में फिर देख लिया, तभी आपको याद होगा। या फिर लिख लिख के याद करो, तभी आपको याद होगा। वरना ट्रिक्स देख के हाथों हाथ आप सोच रहे हो मेरे को याद हो जाएगा, तो भाई किसी को नहीं होना है, ठीक है। तो एक बार वापस देखते हैं हाथ की अंगुली के कौन कौन से आभूषण हो जाएंगे। तो वो है दोस्तों, बी मीमू के हाथ में छाछ अदा की। और ये ट्रिक्स मैंने कल पूरे दिन अपना खराब करके ट्रिक्स बनाई है, बहुत मुश्किल से बनती है। हालांकि काफ़ी यूट्यूब चैनल वगैरह पे आपको ट्रिक्स मिल जाएगी, लेकिन मेरी ट्रिक्स की एक खासियत है, उसमें फालतू वर्ड बहुत ही कम दिखाई देते हैं आपको, मतलब नॉन यूजफुल वर्ड। बाकी सब जो वर्ड मैं यूज़ में लेता हूँ सभी का मतलब होता ही होता है, ठीक है, ताकि सेंटेंस बहुत छोटा बने और आपको याद आसानी से हो। तो देखते हैं, बी मुमू के हाथ में छाछ अदा की, कहाँ के आभूषण है? हाथ की अंगुली के आभूषण है, ठीक है। तो बी से हो जाएगा बींटी, बींटी हाथ में पहनी जाती है या फिर अंगूठी आप कह सकते हो। बी से बींटी, मुंह से मुद्रिका, मुंह से मुंदनी, मुंह से क्या हो गया? मुद्रिका और मुंदनी किसके आभूषण है? हाथ की अंगुली के। फिर हथपान, यदि ये दोस्तों जैसे कि किसी का हाथ है, ठीक है, अब ये एक आभूषण, एक अंगूठी तो यहाँ पे पहन ली, तो वो तो अंगूठी या बींटी कहलाएगी। लेकिन कुछ इस प्रकार के भी बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनके कुछ इस प्रकार की अंगूठी आती है जो 4 अंगुलियों में एक साथ पहनी जाती है, उसे कहते हैं हथपान। उसी प्रकार यदि पैर में 4-5 अंगुलियों में एक साथ पहनी जाती है तो उसे कहते हैं पगपान। तो हथ से पता चल जाएगा हाथ की है। तो वापस देखते हैं, बींटी, मुद्रिका, मुंदनी, हथपान। बींटी, मुद्रिका, मुंदनी, हथपान। बींटी, मुद्रिका, मुंदनी, हथपान। छल्ला और छड़ा, ध्यान रखना, छल्ला और छड़ा किसके आभूषण है? अंगुलियों के आभूषण है। कौन सी अंगुली? हाथ की अंगुली। फिर आरसी और दमना, यानी कि अरसी और दामना। दामना इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया था अभी एग्जाम में कि दामना कहाँ का आभूषण है? तो हाथ की अंगुली का आभूषण है, ठीक है। क्या है? बी मुमू के हाथ में छाछ अदा की, बी मुमू के हाथ में छाछ अदा की। बी से बींटी, मुँह से मुद्रिका, मुँह से मुंदनी, हाथ से हथपान। तो बींटी, मुद्रिका, मुंदनी, हथपान। छल्ला छड़ा, अरसी और दामना। छल्ला छड़ा, अरसी दामना। छल्ला छड़ा, अरसी दामना, बींटी, मुद्रिका, बूंदनी, हथपान, ठीक है। ये थे हाथ की अंगुलियों के। तो लगे हाथ पैर की अंगुलियों को क्या चढ़े वो भी देख लेते हैं। ट्रिक है दोस्तों, बिच्छू के पग में फोलरी। बोलो, बिच्छू के पग में फोलरी। कहाँ के आभूषण है? पैर की उंगली के आभूषण है बिच्छू के पग में फोलरी। तो बिच्छू से हो जाएगा दोस्तों बिछुड़ी, जिसे अपन कहते हैं बींचिया। एग्जाम में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? बींचिया, जिसे सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? बिछुड़िया। तो बींचिया जो है दोस्तों, ये बींचिया, बाद में बिच्छू के पग, पग से हो जाएगा पगपान। अभी बताया 4 अंगुलियों में एक साथ पहना जाए तो उसे कहेंगे पगपान, ठीक है। और फोलरी या फिर पोलरी जो है वो कहाँ का आभूषण है? तो पैर की अंगुली का आभूषण है। उसमें एक ध्यान रखना, हाथ में दामना, हाथ की अंगुली का मेन आभूषण ध्यान रखना दामना। वहीं पैर की अंगुली में एक इम्पोर्टेंट है, वो है फोलरी, ठीक है। और ये बिछुड़ी जो है दोस्तों, यह सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ? पैर की अंगुली का आभूषण कौन कौन सा है? बिच्छू के पग में फोलरी। क्या? बिच्छू के पग में फोलरी। बिच्छू यानी बिंचिया, पग से पगपान, फोलरी से फोलरी। एक और, हाथ की जो सबसे छोटे वाली, पैर की सबसे छोटी वाली जो अंगुली होती है दोस्तों, उसमें जो पहना जाता है उसे गोर कहते हैं। कौन सा आभूषण? गोर आभूषण पहना जाता है। तो ये पैर की सबसे छोटी वाली अंगुली में, ओके। ये हो गए पैर की अंगुली के आभूषण। अभी देखते हैं पैर के आभूषण, यानी कि स्पेशल पैर में कौन कौन से आभूषण पहले जाते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, कल सांझ को तो नुपुर ने पग में घुंघरू खनकाए। क्या? कल सांझ को तो नुपुर ने पग में घुंघरू खनकाए। अब काफ़ी तो ऐसे आएंगे जो आपको वैसे भी याद है, ठीक है। एक तो ये झांझरिया उसकी छनक गई, ठीक है। झांझरिया सुना मन गाना, तो झांझर कहाँ पे छनकती कब है? जब कोई चलता है या दौड़ता है। तो झांझर पैर में पहनी जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको को ध्यान रखना है कि ये पेजनी जो है ये कहाँ पर पहनी जाती है? तो जो झांझरियाँ होती है उसी को पेजनी कहते हैं और पैर में पहनी जाती है। पे से पेजनी और पे से पैर। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ और रिपीट भी होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक कड़ा हाथ में भी पहनते हैं और यदि बड़ा कड़ा हो तो उसे पैर में भी पहना जाता है। चांदी की बड़ी कड़ियाँ पहनी जाती है पैरों में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बाद में लंगर या लच्छी। लंगर और लच्छी जो है यह दोस्तों कहाँ का आभूषण है? पैर का आभूषण है लंगर और लच्छी। फिर सांठ पूछ ले, तो ये भी पैर का आभूषण है। इंपॉर्टेंट मैं अभी आपको वापस बता दूंगा वीडियो एंड होने के बाद में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। फिर तो से हो जाएगा तोड़ा, नू से नुपुर नेवरी, ठीक है। तो ट्रिक्स क्या थी दोस्तों? ट्रिक
थी, कल सांझ को तो नुपुर ने पग में घुंघरू खनकाए, आंवले खाए, रमजोल लाए हिरण वाली, रमजोल लाए हिरणा वाली। तो क्या है, कल सांझ को तो नुपुर ने पग में घुंघरू खनकाए, आंवले खाए और रमजोल लाए हिरणा वाली। ठीक है, वापस बोलो, कल सांझ को तो नुपुर ने पग में घुंघरू खनकाए। क्या, कल सांझ को तो नुपुर ने पग में घुंघरू खनकाए, आंवले खाए और क्या किया, रमजोल लाए हिरणा वाली। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट में आ रहे हैं। एक आता है आंवला, ये प्रश्न पूछा गया है। आंवला कहाँ का आभूषण है, तो पैर का आभूषण है। रमजोल कहाँ का है, पैर का है। ठीक है, और हिरणा मेन, हिरणा से बनेगा हिरणा मेन, तीनों कहाँ के, पैर के। तो आपको पूछे आंवला, रमजोल और हिरणा मेन का संबंध है, आभूषण है जो कि पैर में पहने जाते हैं। तो कल सांझ को तो नुपुर ने पग में घुंघरू खनकाए, आंवले खाए, रमजोल लाए हिरणा वाली। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से है, क से हो जाएगा कड़ा, ल से लच्छी या लंगर, ठीक है, सा से सांट, झ से झांझर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है झांझर या पेजनी। ओके, बाद में तो से तोड़ा, कल सांझ को तो से तोड़ा या फिर तोड़िया। अब तोड़ेगा तो उसको जोड़ना भी पड़ेगा, तो तोड़ा या जोड़ा पूछे तो पैर का। ठीक है, बाद में नुपुर और नेवरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नुपुर और नेवरी। बाद में आता है पायजेब, ये तो पता चल जाएगा, पायजेब पैरों का आभूषण। पायजेब कहाँ का है, पैरों का। तो घुंघरू खनकाए पग में, कहाँ पर, पग में घुंघरू खनकाए, तो प से पायजेब, ग से गठिया। ठीक है, बाद में क्या, घुंघरू खनकाए, तो घुंघरू से घुंघरू, घुंघरू तो वैसे भी पैरों का आभूषण है, सिर का है नहीं। ठीक है, इसको कोई सिर या फिर हाथ का करेगा तो वो भाई मान लो एग्जाम से बाद ही है। ठीक है, बाद में खनकाए तो हो जाएगा दोस्तों खंडवा या फिर खटोला। ये 3 इंपॉर्टेंट है, आंवला, रमजोल और हिरणा मैन। कौन सा, आंवला, रमजोल, हिरणा मैन। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आंवला, रमजोल, हिरणा मैन कहाँ के आभूषण है, पैर के आभूषण है। और ये पूछे गए अभी हाल ही की परीक्षा में। ठीक है, मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो अपने को ध्यान रखना है। कल सांझ को तो नुपुर ने पग में घुंघरू खनकाए, आंवले खाए और रमजोल लाए हिरणा वाली। वापिस बोलूं, कड़ा, लंगर, सांट, ठीक है, झांझर, तोड़ा, नुपुर, नेवरी, पायजेब। तोड़ा, नुपुर, नेवरी, पायजेब, गठिया, घुंघरू, खंडवा, गठिया, घुंघरू, खंडवा या फिर खटोला। तो ये कहाँ के, पैर के आभूषण है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कान के आभूषण। कान के आभूषण दोस्तों सिंपल ट्रिक अपने को ध्यान रखनी है। के फॉर लुम्बा, के फॉर लुम्बा, ओ टू पीपल T3। बोलो, के फॉर लुम्बा, ओ टू पीपल T3, J5 एरण। के फॉर लुम्बा, ओ टू पीपल T3, J5 एरण। ठीक है, J5 एरण। तो इसमें कौन कौन से आभूषण आते हैं, तो के फोर से ध्यान रखना है, कर्णफूल, कुंतल, कड़क, कुड़क है। ये कड़क लिख दिया, कुड़क है। ठीक है, कर्णफूल, कुंतल, कुड़क, कर्णफूल, कुंतल, कुड़क, कुंडल। तो क यानी कि कान के आभूषण है और इतने सारे क ध्यान रखना, कर्णफूल, कुड़क, कुंतल और कुंडल। चारों जब भी बोलो कर्णफूल नाम में आए तो भी चारों एक साथ बोलना है, कभी कुंडल लिखा हुआ मिले तो भी चारों एक साथ बोलना है। इससे आपको याद रहेगा चारों के चारों कान के हैं, कर्णफूल, कुंतल, कुड़क, कुंडल, कर्णफूल, कुंतल, कुड़क, कुंडल, कर्णफूल, कुंतल, कुड़क, कुंडल, सारे कहाँ के हैं, कान के आभूषण है। बाद में लुम्बा, लू से हो जाएगा दोस्तों लूंग या लटकन। ठीक है, लटकन दोस्तों नाक में भी पहनी जाती है और कान में भी पहनी जाती है। इंपॉर्टेंट है, आपकी जो RBSC की बुक है उसमें कान में बताया गया है तो अपन कान में मानेंगे। RBSC के अनुसार किसमें, ये बुक जो है दोस्तों RSS MSSB की ये किताब है, उसमें लिखा गया है दोस्तों लटकन। क्या लिखा गया है, लटकन, कान में लिखा गया है। ठीक है, तो लूम्ब, लू से हो जाएगा लूंग या लटकन। बाद में बा, और बा से लिखना भूल गया, बा तो भाई बाली, बाघ से क्या हो जाएगा दोस्तों, बा से हो जाएगा बाली। ठीक है, बाली वैसे भी कान और नाक दोनों में पहनी जाती है, फिर भी अपने को ध्यान रखना है बाली। तो वापस देखते हैं, के फॉर लुम्बा, ओ टू पीपल T3, J5 एरण। तो के फोर से क्या हुआ, कर्णफूल, कुंतल, कुड़क, कुंडल, कर्णफूल, कुंतल, कुड़क और कुंडल। बाद में लू से हो गया दोस्तों लुंग और लटकन, लुंग और लटकन। O2 से हो दोस्तों ओगड़िया और अगोटिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ओगड़िया और अगोटिया, O2। ठीक है, बाद में पीपल से हो जाएगा पीपल पन्ना, पी से पीपल पन्ना। ठीक है, T3 यानी कि टोपस, टोटी और टोटी फूल, टोपस, टोटी, टोटी फूल, टोपस, टोटी, टोटी फूल कहाँ के हैं, पैर के आभूषण है। बाद में J5, ज से ज़्यादातर कोई मिले तो ध्यान रखना वह कहाँ का आभूषण होगा दोस्तों, वह कान का होगा। ठीक है, लेकिन अलग अपवाद भी पाए जाते हैं हर जगह पर। तो इसमें झेला, झाले, झेला, झाले, झमेला, घूमर, झूमर है सॉरी, झूमर, झुमका, झेला, झाले, झमेला, झूमर, झुमका, झेला, झाले, झमेला, झूमर, झुमका, झेला, झाले, झमेला, झूमर, झुमका कहाँ के हैं, कान के आभूषण है। लेकिन इसमें ध्यान रखना एक अलग आता है झालरा,
झालरा जो है ये दोस्तों गले में पहना जाता है। झालरा कहाँ पे पहना जाता है? गले में। एक हमने देखा था झांझर, झांझर दोस्तों पैर में पहनी जाती है और झालरा गले में। ठीक है, तो ये दो तो भाई आपको अलग से ध्यान रखना है। ठीक है, झालरा मैंने पहले भी बताया था, कहाँ पे बताया था? तो आप तो 8 मुंजा बताया था ना, थे तो 8 मुंजा बताया था। कहाँ का आभूषण था दोस्तों? ये कंठ का आभूषण था। तो उसमें जहाँ से झालरा आया था तो इसमें थे से ध्यान रखना है। थे से तो हो जाएगा थमड़ियों, थो से ठेडियो, फिर आ से आड़, ठ से ठुस्सी, मुंह से क्या बताया था दोस्तों? मुंह से मैंने बताया था मुठिया और जा से झालरा। ठीक है, तो ये कहाँ के आभूषण बताए थे मैंने आपको? ये बताए थे मैंने आपको कंठ के या फिर गले के आभूषण। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं के फॉर बाड़ूंदा, सॉरी के फॉर लुम्बा और टू पीपल T3 यही है। तो के से हो जाएगा कर्णपुल कुंतल कुड़क कुंडल, लू से हो गया लूंग या लटकन, ओ 2 से हो जाएगा दोस्तों ओगणिया और अंगोटिया, पीपल से पीपल पन्ना, T3 टोपस टोटी टोटी फूल। जब भी एक नाम सामने आए तो 4 नाम साथ बोलने हैं। टोटी फूल लिखा हुआ दिखे तो बोलना टोपस टोटी टोटी फूल। ठीक है, टोटी दिखे तो भी टोपस टोटी टोटी फूल। ठीक है, बाद में J5 से हो जाएगा झेला झाला जमेला, बोलो झेला झाला जमेला झूमर झुमका, झेला झाला जमेला झूमर झुमका, झेला झाला जमेला झूमर झुमका। बाद में एरण से हो जाएगा दोस्तों एरंग पत्ता और एरण, एरण और एरंग पत्ता किस में आता है? कान के आभूषण। यदि आप ट्रिक भी 2-3 बार बोलते हो तो भी आपको फायदा होगा। के फॉर लुम्बा और टू पीपल T3, तो उसमें पीपल तो साफ सुनाई दे रहा है। के फॉर लुम्बा और टू पीपल T3। ठीक है, बाद में J5 एरण, एरण बोला ना, तो एरण से एरंग पत्ता और एरण। ठीक है, फूल, हाँ एक और कान में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कहीं पे फूल ज़्यादातर दिखेगा या फिर ईया किसी के पीछे भाव आ रहा है तो ये दोनों फूल के आभूषण होंगे। ठीक है, मतलब कान के आभूषण होंगे। जैसे कर्ण फूल, फूल झुमका, टोटी फूल, खाली फूल। कर्ण फूल, फूल झुमका, टोटी फूल और खाली फूल। तो ये फूल झुमका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो कर्ण फूल, फूल झुमका, टोटी फूल और फूल कहाँ के आभूषण है? कान के आभूषण है। वहीं मुर्कियाँ, पुरुषों द्वारा कौन सा आभूषण पहना जाता है कान में? तो मुर्कियाँ, सुरलिया, बुचारिया। पीछे क्या आ रहा है? ईया। क्या आ रहा है? ईया प्रत्यय के रूप में। तो मुर्कियाँ, सुरलिया, बुचारिया इंपॉर्टेंट है कान के, मुर्किया, सुरलिया, बुचारिया। ठीक है, और पुरुषों द्वारा कान में 2 ही आभूषण पहने जाते हैं, एक गोखरू एक मुर्कियाँ। ठीक है, ध्यान रखना। जबकि औरतें जो है वो गोखरू हाथों में पहनती है। तो गोखरू और मुर्किया किसके? पुरुषों के 2 ही आभूषण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे कान के आभूषण। वापिस बता दूं एक बार आपको फास्ट में। तो के फॉर लुम्बा और टू पीपल T3 J5 एरण, के फॉर लुम्बा और टू पीपल T3 J5 एरण। के फॉर से हो जाएगा कर्णफूल कुंतल कुड़क कुंडल, कर्णफूल कुंतल कुड़क कुंडल। लू से हो जाएगा दोस्तों लूंग या फिर लटकन। ओ 2 से हो जाएगा ओगणिया अगोटिया, ओगणिया या अगोटिया। पीपल से पीपल पन्ना। T3 से टोपस टोटी टोटी फूल, टोपस टोटी टोटी फूल। J5 से झेला झाला जमेला झूमर झुमका, झेला झाला जमेला झूमर झुमका। बाद में एरण से एरंग पत्ता या फिर एरण, एरण या एरंग पत्ता। फूल में ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी फूल लिखा हुआ मिले तो 99% क्या अपने को लगा के आना है? कान लगा के आना है। या किसी के पीछे हो तो भी ध्यान रखना। पहले ये पढ़ लेते हैं। कर्णफूल, फूल झुमका, टोटी फूल, फूल। कर्णफूल, फूल झुमका, टोटी फूल और फूल। बाद में था मुर्कियाँ, सुरलिया और बुचारिया। मुरलिया क्यों निकल रहा है मुंह से? वापस देख लेते हैं। मुर्किया, सुरलिया, बुचारिया। क्या? मुर्किया, सुरलिया और बुचारिया जो है ये दोस्तों कान के आभूषण है, पुरुष द्वारा पहने जाते हैं। तो वो है दोस्तों गोखरू और मुर्कियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुरुषों द्वारा 2 आभूषण पहने जाते हैं, गोखरू और मुर्कियाँ। नेक्स्ट आता है दोस्तों दांत के आभूषण। दांत में दोस्तों 2 आभूषण ध्यान रखने अपने को, एक तो चूंक, एक रखन, एक मेक। मेक है दोस्तों कब बिड़ाते हैं? जब आपके दांत में सोने की जो मेक, सोने चांदी की मेक बिड़ाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। तो चूंक, रखन, मेक, दांत के 3 ही है, सीधा याद रखना। चूंक, रखन, मेक, चूंक, रखन, मेक, चूंक, रखन, मेक। ठीक है, अब ये ज़्यादातर चूंक और रखन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये चूंक तो दांत का है, लेकिन एक आएगा चौंप। ये चौंप जो है ये नाक का है। चौंप कहाँ का है? नाक का। चूंप कहाँ का है? दांत का। चूंप, रखन, मेक कहाँ के? दांत के हैं। अभी अपन देखते हैं कमर के आभूषण। ठीक है, कमर के आभूषण तो ध्यान रखना। तगड़ी के जंजीर, बोलो तगड़ी के जंजीर। अब इसमें के से सभी ये कर्णगति, करघनी, कंदोरा, कंडोरी, कंडोरू, करदनी, ये सभी मतलब के से स्टार्ट होते हैं। इसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ध्यान रखना है। कमर में कर्णगति, करघनी, कंदोरा, कंदोरी, कंडोरू या फिर करगनी या करदनी। तो ये सारे के सारे कहाँ के? कमर के आभूषण है। कणकती, कणघरी,
कणकते, करगनी, कंदोरा, कंदोरी, कंडोरू, करगधनी। ठीक है, और जंजीर और तगड़ी, तगड़ी और जंजीर जो है आपको ध्यान रखना है। जंजीर जो है, तगड़ी को जंजीर से बांधा, तगड़ी को जंजीर से कमर पे बांधा। बोलो, तगड़ी को जंजीर से कमर में बांधा। तगड़ी को कहाँ पे बांधा? कमर में। किससे बांधा? जंजीर से। ठीक है, नेक्स्ट अपने को ध्यान रखना है गले के आभूषण। किसके आभूषण? गले के आभूषण। गले के आभूषण दोस्तों थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा समेटने की कोशिश की है आपको लिए। तो देखते हैं गले के आभूषण। गले का आभूषण आपको याद रखना है। चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोहिनी के, चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोहिनी के गले में पंच तुलसी का मंदलिया खूंगली ठूस कर डाल दी। पंच तुलसी का मंदलिया और खूंगली क्या कर दिया? ठूस कर डाल दी। किसने? चंपा और मंजू ने मजाक में, मजाक की थी किसने? चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोहिनी के गले में पंच तुलसी का मंदलिया और खूंगली ठूस कर डाल दी। चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोहिनी के गले में पंच तुलसी का मंदलिया और खूंगली ठूस कर डाल दी। और H5+ तिमणिया ध्यान रखना। तिमणिया जो टेवटा नॉर्मल पहना जाता है उसी को तिमणिया कहते हैं। तो टेवटा या तिमणिया दोस्तों गले का आभूषण है। ठीक है, और H से काफ़ी यानी कि ह से काफ़ी आएंगे तो वो आप अलग से देख लेते हैं मन बाद में। तो पहले चंपा व मंजू ने, तो चंपा से हो जाएगा दोस्तों चंपाकली, म से मंगलसूत्र और जू से जुगावली। चंपाकली, मंगलसूत्र, जुगावली। चंपाकली, मंगलसूत्र, जुगावली। बाद में आता नेकलेस, मटरमाला। क्या? मंजू ने से हो जाएगा दोस्तों नेकलेस। चंपा व मंजू, तो च से चंपाकली, म से मंगलसूत्र, जू से जुगावली। बाद में ने से आ जाएगा दोस्तों नेकलेस और म से मटरमाला। ठीक है, तो चंपा व मंजू ने क्या किया था दोस्तों? ध्यान रखना, चंपा व मंजू ने मजाक में, मजाक से हो जाएगा दोस्तों म से मटरमाला, जा से झालरो या फिर झालरा। ये पहले भी मैंने बताया कंठ का या फिर गले का आभूषण है झालरो या झालरा। वहीं झेला, झोला, झमेला, झूमर, झुमका कान के है। झालरा कहाँ के है? तो झालरा दोस्तों ये अपने गले का आभूषण है। ठीक है, तो झालरा और झालरो, मटरमाला, झालरो। बाद में क से कंठी, कंठी को तो भूलना ही नहीं है। कंठ, क से याद रख लो कंठ। ठीक है, और कंठ से पहना जाती है कंठी। कंठ गले का ही भाग है तो कंठी भी गले में पहनी जाएगी। नेक्स्ट है सी से सीतारामी। अब सीतारामी क्या होती है मेरे को नहीं पता। रामनवमी पूछा जा सकता है। रामनवमी कहाँ का आभूषण है? गले का आभूषण है। ठीक है, ध्यान रखना। सीतारामी भी कोई पूछ ले सीधा गले को लिखना आपने को, लेकिन रामनवमी ध्यान रखना। बाद में ता से ताबीज। ताबीज दोस्तों हाथों में भी बांधा जाता है और गले में भी बांधा जाता है। तो इसका पूछने का कोई उद्देश्य नहीं होगा ज़्यादातर, लेकिन पूछे तो अपने को ताबीज गले में कर देना है। बाद में ब से बजटी, ब से बजटी, मो से मोहरमाला, नी से निम्बोड़ी। बोलो, बजटी, मोहरमाला, निम्बोड़ी। बजटी, मोहरमाला, निम्बोड़ी कहाँ के आभूषण है? गले के आभूषण है। ठीक है, कंठी, रामनवमी, ताबीज। कंठी, रामनवमी, ताबीज। कंठी, रामनवमी, ताबीज, बजटी, मोहरमाला, निम्बोड़ी। कंठी, रामनवमी, ताबीज, बजटी, मोहरमाला, निम्बोड़ी। बाद में चंपाकली, मंगलसूत्र, जुगावली। चंपाकली, मंगलसूत्र, जुगावली कहाँ के आभूषण है? गले के आभूषण है। नेकलेस, मटरमाला, झालरा। नेकलेस, मटरमाला, झालरा। चंपाकली, मंगलसूत्र, गुजावली। ठीक है, चंपाकली, मंगलसूत्र, गुजावली। नेकलेस, मटरमाला, झालरा। नेकलेस, मटरमाला, झालरा। कंठी, सीतारामी, ताबीज। कंठी, सीतारामी, ताबीज, बजटी, मोहरमाला, बजटी, मोहरमाला और निम्बोड़ी। बजटी, मोहरमाला, निम्बोड़ी सारे सारे कहाँ के आभूषण है? गले के आभूषण है। ठीक है, एक बार आप वापिस आपको बोल के सुनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोहिनी के गले में पंच तुलसी का मंदलिया खूंगाली ठूस कर डाल दी। क्या डाल दी? पंच तुलसी का मंदलिया और खूंगाली। ठीक है, किसने? चंपा व मंजू ने। किसके गले में? सीता व मोहिनी के गले में। तो चंपा से ध्यान रखना, एक तो च से क्या हो गया दोस्तों? चंपा से चंपाकली। बाद में मंजू, एक तो म से आया मंगलसूत्र, जू से जुगावली। ठीक है, बाद में ने से लिया नेकलेस। ने से क्या लिया? नेकलेस। मजाक से म से मटरमाला, जा से झालरा। ठीक है, और क से कंठी। मटरमाला, झालरा, कंठी। मटरमाला, झालरा, कंठी। सीता से सीतारामी नहीं, रामनवमी। सीता से रामनवमी ध्यान रखना। ठीक है, बाद में मोहिनी में दोस्तों मोह से तो लिया इसने, अच्छा सीता, ब से अपने ध्यान रखना है बजटी। ब से बजटी। फिर मोह से दोस्तों मोहरमाला। मोह से मोहरमाला और नी से ध्यान रखना निम्बोड़ी। मोहरमाला प्लस निम्बोड़ी। ठीक है, बाद में अपने को ध्यान रखना गले में एक और के गले में ना, हाँ तो गले में गलपटिया। गले में गलपटिया। एग्जाम आ जाए गलपटिया तो गल से पता चलना चाहिए गले का आभूषण है। तो गले में गलपटिया। में से मंडली, गले में। ठीक है, तो गलपटिया, मंडली, क्या पंच, ये पंच था ना, हाँ पंच लड़ी। तो पंच लड़ी में क्या होगा? प से पंच, पंचलड़ी हो गया। और च से चंदन हारिया, चंपाकली। चंदन हारिया, चंपाकली। बाद में तुलसी
और मांदलिया। तो तुलसी से तुलसी और मांदलिया से मांदलिया। मांदलिया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आया हुआ चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है भाई, ठीक है। मांदलिया और खुंगाली ठूस कर डाल दी से ठुस्सी, ये सभी कंठ में भी बता चुका हूँ मैं, झालर और ठुस्सी, ठीक है। तो वापस देखते हैं, गलपट्टी मंडली पंचली, गलपट्टिया मंजली गलपट्टी मंडली सॉरी गलपट्टी मंडली पंचली, चंदनहार तुलसी मांदलिया, बोलो चंदनहार तुलसी मांदलिया। और खुंगाली और ठूस कर डाली, खुंगाली ठूस कर डाली, कहाँ के आभूषण है, गले के। आपको ट्रिक याद रहनी चाहिए, आपके दिमाग में लगभग ओवरव्यू भी रह जाएगा ना कि हाँ ये इस प्रकार की ट्रिक्स गले में थी, ये गले का आभूषण हो सकता है। के फॉर बालू, ओ टू पीपल T3, तो के फोर से हो जाएगा दोस्तों कर्णफूल कुंतल गुड़क। इस प्रकार से आपको ट्रिक्स थोड़ी थोड़ी याद रहने स्टार्ट हो गई तो भी आप एग्जाम में सही करोगे, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, ठीक है। अब गले में दो चीज़ और ध्यान रख लेना, ये एक तो हार कहीं पे लिखा हुआ मिले तो वो ज़्यादातर कौन सा आभूषण होगा दोस्तों, गले का होगा। एक माला कहीं पे लिखा हुआ मिले, माला गले में पहनाई जाती है, ध्यान रखना। कोई भी मेहमान अतिथि आता है तो उसके गले में माला पहनाई जाती है। तो मोहर माला, कंठ माला, मटर माला, वर माला। मोहन माला, कंठ माला, मटर माला, वर माला, कहाँ का आभूषण है, गले के। हार अगर किसी में लिखा मिले जैसे कि चंद्रहार, चंद्रहार, रानी हार, हंस हार, खाली हार हो तो भी चलेगा। चंद्रहार, चंद्रहार, रानी हार, हंस हार और हार कहाँ के आभूषण है, गले के। अब H5 में दोस्तों मैंने अलग से बताया था, तो इसमें हाकड़, हाकड़ अगर किसी आदमी को बांध के कहीं पे ले जाना है तो उसके गले में हाकड़े बांध दी जाती है। जैसे कि आप देखते हो फिल्म में वगैरह, फांसी लगाने के लिए आदमी को खड़ा जब किया जाता है तो उसके गले में जो बांध दी जाती है उसे आप हाकड़ समझ सकते हो। लोहे की बांध लो तो हाकड़ है, ठीक है। तो हाकड़ या हाकड़, बाद में हमेल, हंसहार, हंसहार ये आया था ऊपर भी, ये रहा हंसहार, हार दिखते ही गला, ठीक है। हालरो, हालरो और हांसली, तो हांसली दोस्तों ध्यान रखना, हांसली, हालरो, हाकड़, हाकड़, हमेल, हालरो, हांसली कहाँ के आभूषण है, गले के आभूषण है, ठीक है। और ये दो स्पेशल किताब में दिए गए तो ये मैं आपके सामने लिख दिए मैंने, क्या पता एग्जाम में पूछ ले कि भाई ये है क्या, कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, एक तो ये नजरिया, क्या है, नजरिया और रत्यावड़ी, ये कहाँ के आभूषण है, तो दोस्तों ये गले के आभूषण है, क्योंकि RBSC की बुक में लिखे गए हैं तो इम्पोर्टेंट है। रत्यावड़ी को कहते हैं गांठ मूंगड़ी, क्या कहते हैं, गांठ घूमड़ी सॉरी, गांठ घूमड़ी और रत्यावड़ी एक चीज़ है। तो रत्यावड़ी, गांठ घूमड़ी, नजरिया कहाँ के आभूषण हो जाएंगे, गले के आभूषण हो जाएंगे। तो दोस्तों हार, माला और हाकर, हमेल, हांसलो, हंसली, हंसहार, हालरो ये कहीं पे लिखा हुआ मिले तो ये कहाँ के करोगे, गले के अपने को करने हैं। नेक्स्ट आभूषण है दोस्तों नाक के आभूषण। नाक में है दोस्तों काले भंवर बाबू की नाक, बोलो काले भंवर बाबू की नाक और फीणी चूनी को बेचो, क्या, काले भंवर बाबू की नाक और फीणी चूनी को बेचो, काले भंवर बाबू की नाक और फीणी चूनी को बेचो, ठीक है। तो काले से हो जाएगा दोस्तों कांटा और लौंग, काले, कांटा और लौंग। भंवर से हो जाएगा भंवर कड़ी, बा से बाली, बू से बुलाक, बा से बारी या फिर बाली और बुलाक, बारी लिखा गया है किताब में तो बारी लिखा हुआ है तो अपने को करना है बाली, और बाली का आँख में नाक में पहनी जाती है, ठीक है, और कान में भी पहनी जाती है, लेकिन इसमें बारी लिखा हुआ मिले तो आपको नाक ही करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, काले भंवर बाबू की नाक और फीणी चूनी को बेचो। तो फीणी कहाँ का है, फीकी, ओहो हो सॉरी, क्या लिखा गया है, काले भंवर बाबू की नाक और फीकी चूनी को बेचो, काले भंवर बाबू की नाक और फीकी चूनी को बेचो। तो का से कांटा, लो से लौंग, अ से भंवर कड़ी, भंवर से भंवर कड़ी। बाबू में हो दोस्तों बाली और बुलाक, बाली बुलाक, बाली बुलाक कहाँ के, नाक के आभूषण है। बाद में नाक से हो जाएगा नख फूल या फिर नथ, नख फूल और नथ, नथ कहाँ का आभूषण है, नाक का, साफ पता चल रहा है। बाद में फीकी, तो फी से फीणी और खी से खिवन, फीकी यानी कि फीणी खिवन, फीकी कहाँ का आभूषण है, नाक का आभूषण है, बोलो तो फीणी और खिवन, ठीक है। बाद में चूनी को बेचो यानी कि चूनी से चूनी कूद, और बे से बेसरी और चौ से चौंप, तो चूनी बेसरी चौंप, बोलो चूनी बेसरी चौंप, चूनी बेसरी चौंप, फीणी खिवन, चूनी बेसरी चौंप, फीणी खिवन। नख फूल या नथ, नख फूल या नथ, ठीक है। बाली बुलाक, बाली बुलाक, बाली बुलाक। भंवरकड़ी लौंग कांटा, भंवरकड़ी लौंग कांटा, भंवरकड़ी लौंग कांटा नाक के आभूषण है, भंवरकड़ी लौंग कांटा। बाली बुलाक, बाली बुलाक, बाली बुलाक कहाँ का आभूषण है, नाक का। नक क्या, नक फूल, नक, नक फूल कहाँ का है, नाक का। बाद में फीणी खिवण तो है ही, फीकी से ध्यान रखना, फीणी खिवण नाक का आभूषण है, ठीक है, फीणी खिवण। बाद में आता है चूनी बेसरी चौंप, बोलो चूनी बेसरी चौंप, चूनी बेसरी
चौंप कहाँ के, नाक के आभूषण है। अभी देखते हैं प्रीवियस ईयर के 2-3 क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं, अभी आए हैं, वीडियो 2021 में प्रश्न आए थे। देखिए 3-4 पेपर हुए थे, 3 में आभूषण का प्रश्न था, 3 में आभूषण का प्रश्न था। तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में एक प्रश्न बनाता है। आप वीडियो को 2 बार देखिएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। तो हमने अभी इतने सारे आभूषण देखे। मेमद, सीधा पता चल रही है कहाँ का आभूषण है, सिर का आभूषण है, ठीक है। मेमद, सारा माटी में से क्या आया था, मेमद, ठीक है। बाद में रकड़ी, तो रा से क्या था, रकड़ी, ठीक है, ये भी हो गया ना सिर का। बाद में ये देखा कंदोरा, तो K5 बताया था उसमें, कंदोरा, कंदोरू, कणगति, करगनी सभी कहाँ के थे, कमर के आभूषण थे। तो ये तीनों तो आभूषण हमने सुने हैं और हमने को जगह भी पता है कहाँ के, लेकिन मोर का कहीं का आभूषण नहीं पड़ा, तो ये इसका राइट आंसर था, ठीक है। बाद में राजस्थान में किसी महिला के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहते हैं। दांत के 2 ही आभूषण बताए, एक बताया आपको रखन, एक बताया चूंक, ठीक है, और एक मेघ कहीं पे लिखा हुआ मिले तो भी वो अपने को दांत का ही मानना है। तो अपने सब पता चल जाएगा। टोटी कहाँ का आभूषण है दोस्तों, टोटी, टोपस और टोटी फूल, बताया क्या नहीं बताया, टोटी, टोपस, टोटी फूल, टोटी, टोपस, टोटी फूल कहाँ का है भैया, कान का आभूषण है, सीधा पता चल गया, ठीक है। अब ये भोगड़ी, एक ध्यान रखना दोस्तों, ये कहाँ का आभूषण है, तो ये नाक का आभूषण है, ट्रिक में मेंशन नहीं था, तो ध्यान रखना, भोगड़ी जो है ये नाक का आभूषण है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, भोगड़ी से अपन क्या कर सकते हैं, भोगड़ी मुंह में थोड़ी डालेंगे, आपको ध्यान रखना, भोगड़ी से अपन सूंघ सकते हैं, किस प्रकार से की खुशबू आ रही। तो भोगड़ी को ध्यान रखना किसके लिए काम आते हैं, याद रखना सूंघने के लिए काम आती है, और सूंघने के लिए किसका उपयोग होता है, नाक का। तो भोगड़ी कहाँ के आभूषण है, नाक का आभूषण है। पीपल पन्ना, O2 पीपल, T3 कान का आभूषण हो गया, T3 में टोटी पूरा है था। तो इस प्रकार से अगर आप ट्रिक बार बार देखोगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, जिस प्रकार अभी मैं बता सकता हूँ। जैसे कि टोटी, तो टोटी, टोपस, टोटी फूल कहाँ के बताए थे, कान के बताए थे। भोगड़ी कहाँ से हो गया, नाक से हो गया, ठीक है। पीपल पन्ना, O2 पीपल, T3 तो पीपल से क्या आया था, पीपल पन्ना, ठीक है। अब एक ही बचा, पीछे बचा चूंप, तो चूंप इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। तो गले में मैंने आपको कौन कौन से बताए दोस्तों, ध्यान रखना, तिमणिया गले का है, मंदलिया गले का है, आंवला तो पैर का बताया था ना, क्या रमजोल लाए आंवले खाए, कहाँ किस में बताए थे, पैर में, ठीक है। रात को नुपुर ने क्या बन जाए, घुंघरू छनकाए, तो आज तो नुपुर ने घुंघरू खनकाए, आंवले खाए और क्या रमजोल लाए, तो आंवले, रमजोल ये सभी कहाँ के आभूषण है, पैर के आभूषण है। तो इसमें गले का तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, तिमणिया गले का है, मंदलिया गले का है, और कांटला भी गले का है। तो इस प्रकार से आप मतलब आसानी से कर सकते हो। तो कांटला कहाँ का आभूषण नया मिला अपने को, गले का, कांटला गले का, नाम से पता चलेगा कंठ, कांटला में क्या आ रहा है, कंठ, तो कंठ से हो गया गला, ठीक है। और मांदलिया और तिमणिया दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में छपे मतलब इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पीपल पन्ना आभूषण कहाँ का है, पटवार 2021 में आया है। तो पीपल पन्ना कहाँ का है, O2 पीपल, T3, ठीक है, ये कान का आभूषण है, J5 जेला जमेला जो भी आप देख लेना, ठीक है। तो ये हो गए कान के आभूषण, या फिर प्रीवियस ईयर के 3-4 अभी हमने देख लिए, प्रश्न 2021 के आए हुए। अभी अपन कुछ देखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में छपेंगे, क्या वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद करके जाते हो तो आपको फायदा होगा और निश्चित तौर पर होगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको पूछे कसुमल रंग का अर्थ होता है, तो कसुमल ढोला थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोलो दूजी मरमण तीजो कसुमल रंग। तो कसुमल का अर्थ होता है लाल रंग, कौन सा रंग, लाल रंग, ध्यान रखना, ठीक है, आपके पेपर में छप सकता है। नेक्स्ट है सीकर जिले में कौन सा स्थान जो है वो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो गोटा उद्योग के लिए सीकर का दोस्तों खंडेला क्षेत्र प्रसिद्ध है, कौन सा, खंडेला। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है बोरला नामक आभूषण, बोरला कहाँ का बताया दोस्तों, स्त्रियों के सिर का आभूषण बताया था मैंने, बोर या फिर बोरला, ठीक है। नेक्स्ट है दांतों के बीच में सोने की कीले जड़वाना क्या कहलाता है, पेपर में छप चुका है ऑलरेडी, पटवार वाले में बताया था मैंने आपको, ठीक है, और इसमें भी आया है। तो बारी आपको ध्यान रखना है, नाक का है, बाली या फिर बारी जो है नाक का आभूषण है। दामना मैंने आपको बताया हाथ की अंगुली, क्या, हाथ की अंगुली, ठीक है। और बाद में बोरला कहाँ का बताया, सिर का बताया, ये अभी देखा, बोरला कहाँ का है, सिर का आभूषण, ठीक है। तो पीछे बचा चूंप के दो दांतों के दो ही बताए थे, चूंप और रखण। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और एज इट इज सेम टू सेम भी छप सकते हैं। थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रतापगढ़ के एक सोनी परिवार जो है वो इसका काम करता है।
नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना है मुर्की क्या होती है। तो दोस्तों मुर्की क्या है ध्यान रखना, ये प्रश्न आपके पेपर में छप सकता है। ऑप्शन तो वैसे भी दिए होंगे, आपको पता चल जाएगा। कान का आभूषण है। ठोस सोने की जो कुड़क होती है उसे क्या कहते हैं, मुर्की कहते हैं। स्पेशल किताब में मेंशन किया गया है ठोस सोने की कुड़क। ठोस सोने की कुड़क जो होती है उसे मुर्की कहते हैं। ठोस सोने की कुड़क क्या कहलाती है, मुर्की। और वैसे भी कुड़क भी कान में पहनी जाती है, कान में पहनी जाती है, तो मुर्की भी कान में पहनी जाती है। कुड़क, कुंतल और क्या बताया था, कर्णफूल। ठीक है, कुड़क, कुंतल, कर्णफूल, कुड़क, कुंडक। ठीक है। नेक्स्ट बात है स्त्री के द्वारा गले में पहने जाने वाले 4 आभूषण। आप बता देना। पोमचा क्या है, कमेंट कर देना। ये आपके लिए होमवर्क है। पोमचा क्या है आपको कमेंट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है स्त्रियों द्वारा लहरिया बांध की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो आए वो कमेंट कर देना, ना आए तो छोड़ देना, बाद में पढ़ लेना। ठीक है। और ये कभी ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये भी बता दूंगा। पेच वर्क से आप क्या समझते हैं, लेकिन पेजनी आभूषण कहाँ का, ये अपने इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको बताया था झांझर जो थी उसके क्वेश्चन में मैंने लिखा था पेंजनी। तो झांझर कहाँ पे पहनी जाती है, पैर में, और पे से ही, पैर, पे से पेजनी। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तारकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। राजस्थान में वस्त्र सफाई के लिए 2 प्रसिद्ध केंद्रों का नाम बताइए। ठीक है, तो ये सभी आप देख लेना। ये एक प्रश्न अपन देख लेते हैं जो कि अपने आभूषण का है। आभूषण धारण करने का स्थान, ठुस्सी। ठुस्सी आपको क्या बताया था, थे तो 8 मुंजा। इस बार बार आप रिपीट करते हो तो आपको निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। थे तो 8 मुंजा, क्या बताया, थे तो 8 मुंजा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है थे से थमण्यो, थे से थेड्यो, आ से आड़, ठ से ठुस्सी। क्या है, ठ से ठुस्सी। कहाँ का बताया था, कंठ के आभूषण। और मुंह से बताया था दोस्तों, आपको क्या बताया था मैंने, मुंह से आपको बताया गया था मुठिया और जा से झालरा। हालांकि मुठिया जो होती है वो चूड़ियों के सेट, चूड़ियाँ जो होती है उनके सेट को मुठिया कहते हैं, लेकिन वो हाथों में पहना जाता है। लेकिन आपकी किताब में स्पेशल बताया गया है कि कंठ का आभूषण होता है एक मुठिया। तो कल आपके पेपर में मुठिया लिखा हुआ मिले और हाथ वगैरह से आप करते हो तो गलत होगा भाई, ध्यान रखना। इसीलिए ट्रिक बताइए। और जा से झालरो। ठीक है, तो इसमें ठ से क्या हो गया, ठुस्सी। स्पेशल दिया गया कंठ, गला भी दे सकता है उसकी इच्छा। ठीक है। बाद में पीपल पन्ना, O2 पीपल T3, K4 O2 पीपल T3। पीपल से पीपल पन्ना कान का आभूषण है। ठीक है। दा से दामना, हाथ की अंगुली, मैंने अभी आपको बताया 2 मिनट पहले, हाथ की अंगुली में पहना जाता है दमना। ठीक है। बाद में बोरला सिर का आभूषण है। ये बोरला देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में भी आएंगे। आशा करता हूँ आपके पेपर में भी इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आपको देता हूँ, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक प्रश्न आपके लिए, लंगर कहाँ का आभूषण है। लंगर कहाँ का आभूषण है। ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये लंगर कहाँ का आभूषण है कमेंट करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो आपसे हो अपनी तरफ जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।